आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से जन्म लेता है। और यही बात हमें गौतम बुद्धा सिखाते हैं कि इंसान तब तक डगमगाता रहेगा जब तक वो खुद को पहचान नहीं लेता, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना, और सबसे बड़ी ताकत है स्वयं की जागरूकता। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी की तारीफ या आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, और वही असली आत्मविश्वास है। क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसका अर्थ है कि डर होने के बावजूद तुम अपने रास्ते पर चलते हो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं हमेशा लोगों से डरता हूं, उनकी नजरों से, उनके शब्दों से, उनकी तुलना से। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम नदी को देखो, वो चुपचाप बहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या साधारण, वो बस बहती है। और यही संदेश है कि आत्मविश्वास का रहस्य है निरंतर बहते रहना, बिना तुलना, बिना शिकायत, बिना भय। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया की तुलना में टूट जाते हैं, दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं। पर बुद्ध का मार्ग कहता है, तुलना दुख की जड़ है, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर अनुभव अलग है। जब तुम अपनी तुलना बंद कर देते हो, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यदि तुम हर दिन खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा मन उसी कहानी को सच बना देगा। पर यदि तुम रोज खुद से कहो कि तुम सक्षम हो, तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। आत्मविश्वास का पहला कदम है अपने मन की भाषा बदलो। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है कि सही दृष्टि, सही विचार और सही कर्म से ही जीवन मजबूत बनता है। यदि तुम्हारी दृष्टि साफ है तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर भरोसा रहेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारे कर्म शक्तिशाली होंगे, और जब कर्म शक्तिशाली होंगे तब आत्मविश्वास स्वतः विकसित होगा। याद रखो, आत्मविश्वास कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जैसे सुबह उठकर आलस को हराना, जैसे सच बोलने का साहस रखना, जैसे गलतियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती को देख लेता है, वही आगे बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास का असली रूप है, अपनी कमियों को जानकर भी खुद को स्वीकार करना। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, असफलता देगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम अडिग रहोगे। बुद्ध ने अपने जीवन में भी आलोचना, विरोध और चुनौतियां देखी, पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने प्रतिक्रिया के बजाय करुणा चुनी, और यही सच्चा आत्मविश्वास है, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो, तब तुम कमजोर नहीं बल्कि बेहद मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है। आत्मविश्वास का दूसरा आधार है आत्म अनुशासन। बुद्ध का जीवन सादगी, ध्यान और अनुशासन का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया कि यदि तुम अपने मन को रोज ध्यान से प्रशिक्षित करोगे, तो धीरे धीरे भय, असुरक्षा और हीन भावना कम हो जाएगी। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को देखना है, उन्हें पकड़ना है और समझना है कि कौन सा विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है। जब तुम ये पहचान लेते हो, तो तुम उसे बदल सकते हो। आत्मविश्वास का तीसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। पर बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। यदि तुम इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ दे दो, तो भविष्य खुद मजबूत बन जाएगा। जब तुम वर्तमान में ध्यान लगाते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है। घमंड बाहर दिखता है, आत्मविश्वास भीतर महसूस होता है। घमंडी व्यक्ति को हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ती है, पर आत्मविश्वासी व्यक्ति को किसी तुलना की जरूरत नहीं होती।
वो चुपचाप आगे बढ़ता है। बुद्ध की एक शिक्षा है, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी रोशनी खुद बनानी है। दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगती है। आज बहुत से युवा ये सोचकर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर बुद्ध का मार्ग कहता है उन लोग तो कुछ भी कहेंगे, तुम्हारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रयास पर होता है। यदि तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रयति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। याद रखो, असफलता अंत नहीं बल्कि सीख है। बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर दुख को समझना ही मुक्ति है। जब तुम असफलता को समझ लेते हो, उससे सीख लेते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। इसलिए गिरने से मत डरो। डर केवल मन का भ्रम है। जब तुम डर का सामना करते हो तो वह छोटा हो जाता है। आत्मविश्वास का चौथा आधार है करुणा। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का होता है, और हल्का हृदय मजबूत बनता है। नफरत और ईर्ष्या तुम्हें अंदर से कमजोर करती है, पर करुणा तुम्हें अडिग बनाती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि अपने मन को साफ रखो, क्योंकि गंदा मन आत्मविश्वास को खा जाता है। इसलिए रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को पहचानो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं। ये वाक्य यह साधारण लग सकता है, पर जब तुम इसे विश्वास से बोलते हो तो ये तुम्हारी पहचान बदल देता है। आत्मविश्वास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है निरंतरता। एक दिन प्रेरित होकर काम करना आसान है, पर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना ही असली शक्ति है। बुद्ध का जीवन इसी निरंतरता का उदाहरण है। उन्होंने ज्ञान एक रात में पाया, पर उसके पीछे वर्षों का अनुशासन और साधना थी। इसलिए यदि तुम सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो अपने जीवन में 3 आदतें जोड़ो: ध्यान, सच बोलना और रोज एक कठिन काम करना। ये 3 आदतें तुम्हारे मन को मजबूत करेंगी, और जब मन मजबूत होगा तो आवाज मजबूत होगी, चाल मजबूत होगी, निर्णय मजबूत होंगे। याद रखो, तुम कमजोर पैदा नहीं हुए, तुम्हें केवल ये सिखाया गया कि तुम कमजोर हो। अब समय है उस कहानी को बदलने का। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को चुनौती दो, अपनी असफलताओं को शिक्षक बनाओ और खुद पर विश्वास करो। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी होती है। यही है बुद्ध का मार्ग, यही है सच्चा आत्मविश्वास, और यही है वो शक्ति जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। और अब इस यात्रा को और गहराई से समझो, क्योंकि आत्मविश्वास केवल शब्द नहीं, एक साधना है। और गौतम बुद्धा ने सिखाया कि जब तक मन को जीता नहीं जाता तब तक दुनिया को जीतना असंभव है। तुम अक्सर सोचते हो कि आत्मविश्वास पाने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना होगा, पैसा, नाम, पहचान। पर बुद्ध का मार्ग कहता है कि आत्मविश्वास उपलब्धियों से नहीं, जागरूकता से आता है। जब तुम अपने डर को देखते हो और उससे भागते नहीं, तभी तुम्हारा जन्म नए रूप में होता है। बुद्ध ने कहा था कि मन बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, और यही अस्थिरता तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही विचारों से परेशान है, वो दुनिया का सामना कैसे करेगा। इसलिए साधना का पहला नियम है अपने मन को स्थिर करना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि डर केवल एक विचार है, स्थायी सत्य नहीं। और जैसे ही तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारे भीतर एक शांति जन्म लेती है। वही शांति आत्मविश्वास की जड़ है। आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत रहता है। जो व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वो अंदर से असुरक्षित होता है। पर जो व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता है, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अपेक्षाएं दुख का कारण है, और जब तुम दूसरों से या खुद से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हो
तो हर असफलता तुम्हें तोड़ देती है। इसलिए अपने लक्ष्य ऊंचे रखो, पर अपने मन को कोमल रखो। यदि आज तुम गिरते हो तो खुद को अपमानित मत करो, खुद को उठाओ। आत्मविश्वास का अर्थ है गिरकर भी खुद को गले लगाना। बहुत लोग सोचते हैं कि कठोर बनना ही मजबूत होना है, पर बुद्ध का मार्ग कहता है कि कोमलता में भी अपार शक्ति होती है। जैसे पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही निरंतर प्रयास भय को काट देता है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा साहस दिखाओ, जैसे किसी से आंख मिलाकर बात करना, जैसे अपनी बात स्पष्ट रखना, जैसे ना कहना सीखना, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें नया संदेश देगा, मैं सक्षम हूं। आत्मविश्वास का निर्माण अनुभव से होता है, और अनुभव तब आता है जब तुम कोशिश करते हो। असफलता से मत डरो, क्योंकि हर असफल प्रयास तुम्हें सिखाता है कि अगली बार क्या बदलना है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक कठोरता न अत्यधिक लिप्तता। इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास भी संतुलन से आता है। यदि तुम खुद को जरूरत से ज्यादा दोष देते हो तो टूट जाओगे, और यदि जरूरत से ज्यादा सराहते हो तो ठहर जाओगे। संतुलन रखो। हर दिन अपने मन से पूछो, आज मैंने अपने डर के बावजूद क्या किया? यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है तुलना और टालमटोल। जब तुम दूसरों की गति देखकर खुद को आंकते हो तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जब तुम अपने काम को कल पर छोड़ते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर समझने लगता है। इसलिए अभी शुरू करो, छोटा शुरू करो, पर निरंतर शुरू करो। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। उन्होंने राजमहल छोड़ा क्योंकि उन्हें सत्य की खोज करनी थी, और वो खोज भीतर की थी। तुम भी अपने भीतर उतर जाओ, अपने असली स्वरूप को पहचानो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कौन हो, तब किसी की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास का अंतिम रूप है निर्भय करुणा। जब तुम खुद से प्रेम करते हो और दूसरों के लिए शुभकामना रखते हो, तब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। विशाल हृदय में ही साहस जन्म लेता है। इसलिए रोज कुछ पल ये भावना रखो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। ये भावना तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघला देगी और तुम्हें स्थिर शक्ति देगी। और अंत में याद रखो, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। हर दिन तुम्हें चुनना होगा, डर या साहस, संदेह या विश्वास, भागना या सामना करना। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा भी साहस चुनते हो तो कुछ महीनों में तुम्हारी पहचान बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और तब तुम समझोगे कि आत्मविश्वास बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की शांति से जन्म लेता है। यही बुद्ध का संदेश है कि स्वयं को जानो, स्वयं को साधो, स्वयं पर भरोसा करो, क्योंकि जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाते हो, तब अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, तुम्हारी रोशनी उसे चीर देती। और जब तुम इस साधना में और गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि आत्मविश्वास कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं, बल्कि एक स्थिर आंतरिक अवस्था है। और यही अवस्था हमें गौतम बुद्धा की शिक्षाओं में बार बार दिखाई देती है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने ये कहा कि जीवन को समझो, क्योंकि समझ ही शक्ति है, और जो समझ लेता है वो डर से मुक्त हो जाता है। आत्मविश्वास की जड़ अज्ञान में नहीं, जागरूकता में है। तुम जब अपने भीतर के डर को नाम देते हो, यह असफलता का डर है, यह अस्वीकृति का डर है, यह अकेले रह जाने का डर है, तब वो डर धुंध की तरह साफ होने लगता है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि जिस चीज को तुम स्पष्ट देख लेते हो, वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसे देखो, उसे स्वीकारो और उससे सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भय का सामना कर लेता है, उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। आत्मविश्वास का एक और गहरा आयाम है मौन की शक्ति। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे, क्योंकि मौन में मन की आवाज साफ सुनाई देती है। आज का इंसान शोर में जी रहा है, बाहरी शोर और भीतर का शोर, और इस शोर में आत्मविश्वास की आवाज दब जाती है।
यदि तुम रोज कुछ समय मौन में बैठो, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक शांत केंद्र महसूस होगा। वही केंद्र तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम्हारा निर्णय उस शांत केंद्र से आता है, तब वो डगमगाता नहीं। लोग कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। यही सच्चा आत्मविश्वास है, परिस्थितियों से परे स्थिरता। बुद्ध ने सम्यक प्रयास की बात की, सही प्रयास। इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास का निर्माण अंधाधुंध मेहनत से नहीं, बल्कि जागरूक मेहनत से होता है। यदि तुम बिना दिशा के दौड़ते हो तो थक जाओगे और खुद को अयोग्य समझने लगोगे। पर यदि तुम्हारा प्रयास स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ा है, तो छोटी प्रगति भी तुम्हें मजबूत बनाएगी। इसलिए अपने जीवन में स्पष्टता लाओ। खुद से पूछो, मैं किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं। जब दिशा साफ होती है तो कदम मजबूत होते हैं, और जब कदम मजबूत होते हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आत्मविश्वास का संबंध स्वीकृति से भी है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदलता है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो, तो असफलता भी स्थायी नहीं लगेगी और सफलता भी सिर नहीं चढ़ेगी। ये समझ तुम्हें संतुलन देती है, और संतुलन से जो शक्ति पैदा होती है, वही दीर्घकालिक आत्मविश्वास है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बदलाव में अवसर देखता है, वो कभी टूटता नहीं। वह सीखता है, ढलता है और आगे बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मविश्वास अकेलेपन से डरने पर नहीं बनता। बुद्ध ने एकांत को साधना का माध्यम बनाया। जब तुम अकेले बैठ सकते हो और अपने विचारों से भागते नहीं, तब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। इसलिए कभी कभी खुद के साथ समय बिताओ, अपनी कमजोरियों की सूची बनाओ, पर साथ ही अपनी ताकतों को भी पहचानो। अक्सर हम अपनी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अपनी खूबियों को छोटा कर देते हैं। ये असंतुलन आत्मविश्वास को खा जाता है। संतुलित दृष्टि रखो। जो कमी है उसे सुधारने का प्रयास करो, जो ताकत है उसे निखारो। यही बुद्ध का व्यावहारिक मार्ग है। और अंततः याद रखो, आत्मविश्वास कोई प्रदर्शन नहीं, एक अनुभव है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, परिणाम पर नहीं, तब तुम हर दिन थोड़ा मजबूत बनते हो। बुद्ध का संदेश सरल था, जागो। जो जाग जाता है वही निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर की लड़ाई जीत ली जाती है, तो बाहर की दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, हर दिन एक छोटा साहसिक कदम उठाऊंगा। हर दिन अपने मन को कुछ मिनट शांत करूंगा। हर दिन खुद से दयालु रहूंगा। कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम वही व्यक्ति हो। तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, शब्दों में स्पष्टता होगी और चाल में विश्वास होगा। यही है वो आत्मविश्वास जो किसी प्रमाण पत्र, किसी पद या किसी प्रशंसा से नहीं आता, बल्कि भीतर की जागरूकता से जन्म लेता है। और जब ये जन्म लेता है तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। और यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची विजय है।